देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सिद्धू विनर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप अगर स्वस्थ हैं तभी हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी हमारा आप लोग सेशन देख रहे हैं। आज का जो सेशन है दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। आज का जो सेशन है भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया। हमारे राणा सांगा ने कह लीजिए कि लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी थे उनके शत्रुओं ने क्या किया कि बाबर को आने का कहाँ दिया? निमंत्रण दिया। जब बाबर को निमंत्रण दिया कहाँ आने का? भारत आने का। तो ऐसा नहीं था कि राणा सांगा के बुलाने पर या इब्राहिम लोदी के बुलाने पर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर आया। बाबर भी चाहता था कि हम कहीं न कहीं ऐसा करें कि कुछ हम भारत में प्रवेश कर लें। तो मौके की तलाश में था बाबर, तो बाबर को क्या हुआ? मौका मिला। तो बाबर को जब मौका मिला तो ये मौका छोड़ा नहीं। देखिए बाबर की कहानी जो थी, बाबर देखिए एक शकरकंद स्थान था। शकरकंद को बाबर जीतना चाहता था और बाबर एक ऐसा व्यक्ति था कि जब 11 वर्ष की आयु में लोग कहते हैं 11.4 ठीक है? बाबरनामा में लिखा गया कि 11.4 वर्ष की आयु में उसका क्या हुआ? उसके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई। अब सोचिए कि जिस बच्चे की मृत्यु उसके माता-पिता उसका पालन-पोषण करना चाहिए, अब उसकी मृत्यु क्या हो गई? उसी समय हो गई। तो सोचिए कि अब उस बच्चे पे क्या बीतेगी? उसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गईं। जब ज़िम्मेदारियाँ आ गईं, तो उसके मन में उसकी इच्छा थी कि उसका शकरकंद जो था बगल का, शकरकंद को हमको जीतना है और बार-बार जब लड़ रहा था वहाँ, तो ये क्या कर रहा था? वहाँ पराजय झेलनी पड़ी। तो ये अपना क्या किया, अपने साम्राज्य को बहुत ही क्या कर रहा था कि मजबूत कर रहा था और धीरे-धीरे इसने क्या किया कि भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। तब तक इसको मौका कौन दे दिया? राणा सांगा और उसके मित्रों ने और इब्राहिम लोदी के शत्रुओं ने, ठीक है? तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य जो चला 1526 से 1857 तक चला। ये लगभग आप मानिए कि इसका शासन जो चला 316 वर्ष तक। 316 वर्षों तक, 316 वर्षों तक। देखिए, ये जो 316 वर्षों तक सबसे ज्यादा चला। अब बात है कि एक वंश और इसी बीच में आया था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1600 में आ गई थी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इसमें जब वंश की हम बात कर रहे हैं तो एक वंश आया था सूरी वंश। कौन सा वंश? सूरी वंश आया था। ये चला था सूरी वंश। ये सूरी वंश किसका है? शेरशाह सूरी का। तो ये जो चला था वंश 1540 से 1555 तक, मतलब केवल ये 15 वर्ष तक चला था। इसका इतिहास हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? शेरशाह सूरी का। आप पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य को, तो हम मुगल साम्राज्य के ही बारे में बताएंगे आपको। देखिए इसके जो संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उनका नाम था जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 तक ये शासन किए। सोचिए 4 वर्षों तक इनका क्या रहा? शासन रहा। और मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला ये प्रथम व्यक्ति था बाबर। क्या नाम था? बाबर। उसके बचपन का जो नाम था जहीरुद्दीन बाबर था, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम लिखिए। पिता का नाम पिता का नाम बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। आप कभी भी बाबर के पिता का नाम मत भूलिएगा। उमर शेख मिर्जा पिता का नाम था। और इनका जन्म स्थान जो था, पिता का इनके जन्म स्थान इनका था फरगना। क्या नाम था? फरगना। फरगना। ये जो फरगना था ये उज्बेकिस्तान में था। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान
किस्तान। देखिए ये जो जगह थी ये उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि, और क्या क्या यहाँ पे उपज थी, उपजाऊ भूमि अगर थी तो देखिए हरे भरे चारागाह, हरे भरे हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु, उत्तम जलवायु, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान, एवं फलों के बागान, ठीक है, वहां क्या करते थे, पाए जाते थे, फरगना उज्बेकिस्तान में, ठीक है। आगे अब देखो पिता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु जब 11.4 मतलब 11 वर्ष 4 महीना का 4 महीने का बाबर था, तब होती है। तो इसकी जो बाल्यावस्था थी उसी समय इसके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये फरगना का, यहाँ फरगना उज्बेकिस्तान का शासक बना, फरगना का शासक बाबर बना, बाबर जहीरुद्दीन बाबर बना, ठीक है। हम जहां भी बाबर लिखेंगे आप लोग समझते रहना कि सर जी जहीरुद्दीन बाबर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फरगना जो था इसका कहाँ था, ये फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष 4 महीने ही थी, 11 वर्ष 4 महीने थी। और जब ये सिंहासन पे बैठा, जब देखिए बाबर अब तो कम आयु का है, जब सिंहासन पर बैठा तो इसको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब देखिए इसका जो वंश कभी कभी पूछता है एग्जाम में, वंश कौन था, तो वंश का नाम जो है बाबर के चंगताई वंश का था, बाबर चंगताई वंश का था, ठीक है। और इसने काबुल पर भी शासन किया, इसने काबुल पर भी शासन किया। नोट कीजिए, देखिए जो बाबर का जन्म है, बाबर का जन्म पूछता है, बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, 1483 को, ठीक है। और पिता की जो मौत होती है, इसकी पिता भी तो डेथ कर जाते हैं, पिता की मौत होती है, मौत 1494 में। और इसी समय क्या करता है ये, जब मौत होती है तो ये होता है 11.4, 11 वर्ष 4 माह का होता है। और उसी समय उज्बेकिस्तान में एक सरगना शकरकंद रहता है, वहीं पे क्या करता है ये लड़ाई, हाँ 14 फरवरी, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब पिता की मौत हो जाती है 1494 में, तो मैं बताया इसको बड़ा कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि उम्र कम होती है। और एक उद्देश्य इसका मात्र था, उद्देश्य था शकरकंद को जीतना, उद्देश्य था शकरकंद को
शकरकंद जीतना, शकरकंद जीतना। ठीक है, इसका एकमात्र उद्देश्य था। और इसका पहला जो प्रयास था, पहला जो प्रयास था इसका, ये प्रयास था 1494 में, जब इसके पिता की मृत्यु हुई। और ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा, असफल रहा। शकरकंद इसने जीतना चाहा लेकिन असफल रहा। फिर जो दूसरा प्रयास किया इसने 1497 में किया, 1497 में ये प्रयास क्या रहा? सफल रहा। अब क्या करता, दोबारा ये जाता है शकरकंद में, तो 1497 में तो ये क्या रहा? प्रयास इसका सफल रहा। लेकिन ये जो प्रयास जब सफल रहा बेटा, तो ये जब प्रयास सफल रहा तो ये केवल 100 दिन तक ही चल पाया, 100 दिन तक चल पाया इसका प्रयास। ठीक है, उसके बाद देखिए 1501 में क्या होता है? 1501 में 8 महीने तक नियंत्रण रखा, 8 महीने तक, 8 महीने तक नियंत्रण रखा, 8 महीने तक नियंत्रण रखा। किस पर रखा? देखिए वहां का जो शासक था, शासक उज्बेक था और शैबानी खान था, शैबानी खान था। इसकी क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1510 में इसने, बाबर ने 1510 में मर्व में वार लड़ा था। वार मतलब युद्ध लड़ा। ठीक है, युद्ध लड़ा। और ये युद्ध क्या किया? उज्बेकों ने जीता, उज्बेकों ने जीता। और क्या किया कि उपदेला नियंत्रण कर लिया, उपदेला पर नियंत्रण कर लिया। देखिए फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको केवल वह फैक्ट पढ़ाना है जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नहीं तो अगर इतिहास हम बताने लगेंगे बाबर का तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा। तो आपको बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं जानना है, बस केवल फैक्ट इतना जान जाना है कि एग्जाम में कभी छूटे ना। ठीक है, देखिए बाबर आक्रमण करता है। बाबर काबुल पर आक्रमण, 1504 में काबुल पर आक्रमण करता है। बताया भी है पीछे भी, आक्रमण करता है और क्या करता है? जीत लेता है। यहाँ पे विनर हो जाता है, विनर बाई बाबर। नेक्स्ट, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। ये 1507 में क्या करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद क्या करता है कि दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ, दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ निरंतर प्रयास। देखिए दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ निरंतर प्रयास करता है, सैनिकों को प्रशिक्षित करता है, सैनिकों को
सैनिकों को प्रशिक्षित करता है। अब देखिए, इधर तो सैनिकों को क्या कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, कौन, बाबर। और उधर इब्राहिम लोदी के जो शत्रु थे, राणा सांगा हो या बहुत सारे व्यक्ति थे, उसने न्योता दे दिया किसको, बाबर को, कि इस कारण न्योता दिया कि बाबर से हम क्या करेंगे, इब्राहिम लोदी को हरवा कर अपने दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य था शकरकंद जीतना बाबर का। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, बाबर को यहाँ पे इब्राहिम लोदी को मारने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वो उसका ध्येय यही था कि हम क्या करेंगे, जीवन ही हमारा है क्या करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। तो उसने संघर्ष का रास्ता चुनते हुए कठिनाइयों को क्या किया कि पीछे हटाया। क्योंकि देखिए वो जो जलवायु पे रहता था उज्बेकिस्तान फरगान में, तो वहां पे उसको क्या था, उपजाऊ मिट्टी थी, वहां पे बागानें थी, फल था और चारागाह का भी कोई समस्या था। यहाँ की जो जलवायु भारत की थी गर्म थी, तो उसके लिए बड़ा कष्टमय हो गया यहाँ पे आना। ठीक है, तो आप नोट कीजिए कि इब्राहिम लोदी के विरोधी, इब्राहिम लोदी के विरोधी, इब्राहिम लोदी के विरोधी, इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से, बाबर की सहायता से दिल्ली या कह लीजिए भारत में अपना शासन चाहते थे, शासन चाहते थे। और इसके बाद हुआ क्या कि बाबर ने देखिए पहला एक तरह से कह लीजिए कि जितने आक्रमण हुए भारत पे, चाहे तुर्क के थे, चाहे कोई वंश चला, लेकिन किसी ने तोप खाने का नहीं बनाया था। इसने देखिए क्या किया कि तोप खाना भी सुसज्जित कराया। बाबर ने तोप खाना भी सुसज्जित कराया। ठीक है, और इसी समय पंजाब के एक गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर, क्योंकि देखिए ये भारत में इसको भारत में घुसने का एक ही मार्ग था, दक्षिण मार्ग। ठीक है, तो पंजाब के गवर्नर क्या दिए कि वहां के दौलत खान लोधी थे उस समय, पंजाब के गवर्नर दौलत खान पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी ने इसे दिल्ली या कुछ में लिख लेंगे भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दे दिया। और उधर बेचारा बाबर तो सोच ही रहा था, अपना तो खाना तैयार किया था, सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा था कि हमको किसी तरह कहाँ जाना है, भारत पर आक्रमण करना है। और इसको जो इब्राहिम लोदी के शत्रु थे, मुख्य रूप से पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने इसको क्या कर दिया, आक्रमण करने का आमंत्रण दे दिया कि आइए आप क्या करिए, हम लोग मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे, आपको शकरकंद दिलाएंगे और हम लोग क्या पा जाएंगे, दिल्ली का गद्दी पा जाएंगे। इसी के उद्देश्य से ये लोग कार्य किए। लेकिन बाबर, आगे देखिए क्या होता है, नोट कीजिए।
देखिए बाबर का भारत पर आक्रमण, बाबर को बुला लिया गया, बाबर को राणा सांगा के मित्र कह लीजिए दौलत खान लोधी और बहुत सारे लोग मिलकर क्या किए, बुला लिए अपने भारत पे। अब देखो जब ये आएगा तो इसने जो, देखिए एग्जाम में मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाता हूँ, तो कुछ बिंदुओं को मैं छोड़ दूंगा जो कि हमको ये समझ में आएगा या आप लोगों को भी ये लगेगा कि सर जी ये पढ़ के हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका जितना लेवल है उसी हिसाब से मैं चलूंगा। तो देखिए मेन जो युद्ध होता है एग्जाम में पूछता है बाबर का, उसी को पढ़ाना है, ठीक है। देखिए पहला जो युद्ध लड़ा बाबर, ये 1518 से 1519 के बीच, ठीक है, लड़ा। और ये कहाँ लड़ा, देखिए 1518 से 1519 के बीच इसका पहला युद्ध होता है। ये युद्ध लड़ता क्या है, यूसुफ जाई बाजौर और भैरा, क्या किया वहां पे युद्ध लड़ा ये। और देखिए 3 जगहों को क्या किया, जीत लिया। क्या किया, जीता। भारत के अंदर 1518 से 1519 के बीच ही इन्होंने यूसुफजाई, बाजौर और भैरा को क्या किया, जीत लिया। दूसरा इसका युद्ध था पेशावर का युद्ध, 1519 में लड़ता है बाबर। 1519 में पेशावर का युद्ध लड़ता है, पेशावर का युद्ध। और तीसरा है, इसमें भी क्या रहा, विजयी रहा। इसके बाद युद्ध लड़ता है 1520 में, 1520 में सियालकोट, इसमें भी ये क्या रहता है, विजयी रहता है। देखिए सियालकोट भी युद्ध लड़ता है 1520 में, इसमें भी विजयी रहता है। चौथा युद्ध उसका होता है 1524 में, लाहौर के अंदर होता है दियालपुर। इसने क्या किया, विजयी रहा, यहां भी जीत लिया। अब देखिए जो मेन युद्ध इसके एग्जाम में आते हैं वो युद्ध होता है, ध्यान से सभी लोग समझेंगे, ठीक है। मेन युद्ध के बारे में समझेंगे, इसका ट्रिक पहले हम बता ले जाते हैं। पानी पिएंगे, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। देखिए पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। ध्यान से समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा, समय हम देंगे लिखने का। मेन यहीं से क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनेगा, ठीक है। वैसे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर बाबा सिलेबस को बाहर कर दिए हैं, लेकिन अगर सिलेबस के अंतर्गत है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाना है, तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। देखिए पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, घर जाएंगे, मर जाएंगे, इसका मतलब बाबर से ही है। तो देखो बाबर का जो पानीपत का ये युद्ध हुआ, बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ, प से क्या हो गया, पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध। देखिए ये पानीपत का कई बार युद्ध हुआ था, पानीपत का ये प्रथम युद्ध है, ठीक है। ये पानीपत स्थान है, यहीं पे युद्ध हो रहा है। तो ये बाबर का जो युद्ध है कब हुआ, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ, 21 अप्रैल 1526 को हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि किसके किसके बीच हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, तो किसके किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी, इसको वर्सेज कहते हैं ना,
वर्सेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, और बाबर का एक दोस्त भी था जो कि आलम खान लोदी, इसी ने बुलाया था ना, आलम खां, आलम खां लोधी। देखिए, प से पानीपत का प्रथम युद्ध, ये युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। इसी को हराने के लिए आलम खान लोधी ने इसका साथ दिया था, बाबर का, बुलाया था, न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था। राणा सांगा इसमें भी शामिल था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हुआ। और ये जानते हो कौन इसमें जीता? इसमें जीता बाबर। बाबर क्या रहा? बाबर विजयी रहा। बाबर विजयी रहा। और इसी युद्ध में एक उपाधि मिली बाबर को। बाबर को उपाधि मिली, उपाधि मिली। क्या उपाधि मिलती है? कलंदर की। कलंदर, मस्त कलंदर। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए, अब क्या हुआ कि इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी क्या हुआ, मारा गया। लेकिन एक चीज इसी युद्ध में ये भी है कि बाबर की जीत कैसे हुई, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बाबर ने क्या किया, बाबर के पास तोपखाने थे। बाबर के पास क्या थे? बाबर के पास तोप था, सीधे लिख लीजिए। ठीक है, तोप था। और जो इसका संचालक था तोप का, उसका नाम था क्या? कुली खां। कुली खां तोप को चला रहे थे, कुली खां। इनके पास देखिए सेनाएं कम थी, लेकिन जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी, कई जगह युद्ध करके आई थी, तो उनको पता था कि कैसे युद्ध लड़ना है। आगे बंदूक का संचालन जो कर रहा था, बंदूक का संचालन, उसका नाम था मुस्तफा खां। मुस्तफा, हाँ, ये मुस्तफा खां जो थे, ये बंदूक का संचालन कर रहे थे। ठीक है, और इसी में क्या हुआ कि जो नीति अपनाई गई, ये नीति थी, उसका नाम था तुलगुमा नीति। तुलगुमा नीति। ठीक है, ये अपना कर क्या किया कि इसने क्या किया, युद्ध को जीत लिया। थोड़ा सा एक संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। पानी पिया, खाना खाया, पहले चांद देखा। पहले क्या किया? छत पे सोया था, चांद देखा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। घर गया और मर गया। ये आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब इब्राहिम लोदी मर गया, और यहां से इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु होती है तो लोदी वंश का अंत हो जाता है। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो भी क्या हुआ, बेचारा टपक गया। अब शुरू होता है क्या? मुगल वंश। ठीक है, अब मुगल वंश जब शुरू होगा तो देखिए, जब मुगल वंश शुरू होगा तो बाबर क्या किया कि इब्राहिम लोदी को मार ही दिया। अब देखिए, उसका जो युद्ध रहा, अब खाना खाएगा, इसको बोलेंगे खानवा का युद्ध। क्या बोलेंगे? खानवा का युद्ध। देखिए, आपसे खानवा का युद्ध के बारे में पूछा जाएगा कि कब हुआ। 16 मार्च 15। देखिए, अब खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को होता है, 1527 में होता है। और जब 1527 में युद्ध होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये युद्ध किसके किसके बीच होता है। तो मैं बताया था ये युद्ध होता है, देखिए, बाबर वर्सेज राणा सांगा, राणा सांगा, और इसका एक मित्र था महमूद लोदी।
महमूद लोदी और इसका और था हसन खां, हसन खां, ठीक है, हसन खां था और एक व्यक्ति था आलम खां, आलम खां। देखिए दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 को। ये युद्ध होता क्यों है? ये युद्ध आप कहोगे कि सर राणा सांगा ने और इसके सहयोगियों ने मिलकर बुलाया भी था बाबर को, और बाबर से इनका युद्ध फिर क्यों होने लगा? तो बात ये थी कि देखिए जो मकसद था कि हम बाबर को बाहर से बुलाएंगे और इब्राहिम लोदी को पटक पटक के मारेगा, और उसके बाद क्या करेगा कि जब वो मर जाएगा तो गद्दी हम बैठ जाएंगे और बाबर को क्या करेंगे, कुछ ले दे के अपना खत्म करेंगे मामला। अब बाबर को भारत जम गया, भारत की कठिनाइयों बड़ा संघर्ष करना पड़ा, अब बाबर को यहाँ पे अच्छा लगने लगा। अब कहेगा कि भारत से अच्छा शासन करने का कहीं पे इससे अच्छा शासन हम कहीं पे नहीं कर पाते हैं, तो गद्दी पर ये खुद बैठना चाहता था। अब ये बात बुरी लगी किसको? राणा सांगा को। अब राणा सांगा महमूद लोदी, हसन खां, आलम खां जो भी थे इसके विरुद्ध हो गए, लड़ने लगे, ठीक है। जब खानवा के युद्ध में लड़े, ये खानवा जगह थी, तो देखो इसमें कौन कौन टपक गया। इसमें टपक गया राणा सांगा, इसमें टपक गया राणा सांगा, और टपक गया हसन खां। लेकिन दो लोग बच गए, दो लोग भग गए। जो चालाक लोग होते हैं वो भग जाते हैं युद्ध छोड़कर। तो देखिए क्या हुआ, महमूद लोदी भग गया, ये आलम खां भग गया, बच गया, ठीक है। और यहाँ पे जब बाबर की जीत होती है, बाबर विजयी होता है, तो जब बाबर विजयी होता है तो यहाँ एक नारा देता है। उस नारा का नाम क्या था? ये जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब होता है अपने धर्म को उत्तम बनाना, श्रेष्ठ बनाना, और दूसरे के धर्म को कुचल देना, ठीक है। इसने जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि भी पाता है। इसी युद्ध में क्या करता है, गाजी की उपाधि से इसको नवाजा जाता है। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। गाजी की उपाधि किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, ठीक है। तो ये जीत बाबर की होती है, इसने बाबर के अस्थिर जीवन को खत्म कर दिया। इस युद्ध ने बाबर के अस्थिर जीवन को खत्म कर दिया। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि अपने तो अपने होते हैं। कम से कम इब्राहिम लोदी था तो गद्दी पर बैठा था, कम से कम ये लव जिहाद या जिहाद का नारा तो नहीं दिया था। अब इसने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार करने लगा। सीधी बात है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करने लगा, अब यहाँ पे और किसी धर्म को रहने नहीं देगा, ठीक है। तो ये रहा बाबर का मूल मकसद खानवा के युद्ध से। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए पानी पिया, खाना खाया, पानीपत, खाना, खानवा। अब ये जो चांद देखेगा ये चंदेरी का युद्ध होगा। किसका? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये जो युद्ध होता है चंदेरी का, ये कब होता है? चंदेरी का जो युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को होता है। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है बाबर वर्सेस मेदनी राय, मेदनी राय। और इस युद्ध में कौन जीता? विजयी हुआ कौन? बाबर। कौन हुआ? बाबर। नोट कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने पानी पी लिया, खाना खा लिया खानवा, और चांद देख लिया चंदेरी का युद्ध। अब हम लोग घर जाएंगे। कहाँ पे? घर जाएंगे। देखिए यहाँ पे घाघरा का युद्ध है, घ से घाघरा का युद्ध। ये युद्ध होता है, इसका डेट लिख लीजिए, बड़ा एग्जाम में पूछता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। 6 मई 1529 में ये युद्ध हुआ।
बाबर वर्सेस महमूद लोदी और उसके सहयोगियों द्वारा। कौन कौन बचा था? शेर शाह सूरी और था इसके बाद नुसरत खां के विरुद्ध क्या हुआ? इसका युद्ध हुआ। बाबर का युद्ध किसके खिलाफ हुआ? महमूद लोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ। सहयोगी में जो मेन थे उसका नाम था शेर शाह सूरी और नुसरत खां। ठीक है, अब विजयी कौन रहा इसमें? बाबर। विजयी हो गया बाबर। विजयी कौन हो गया? बाबर। यह देखिए युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध जो घाघरा का युद्ध हुआ था, यह युद्ध जल और थल, यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। दोनों पर लड़ा गया था। देखिए बाबर के समय में जो भी कार्य होते थे बाबर अपना बाबरनामा में लिखता था। तो ये कभी भी था, तो आप लोग लिख लीजिए कि बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। सिपाही कहा गया क्योंकि ये भी युद्ध देखिए लड़ रहा है और हार नहीं रहा है, सबको परास्त कर रहा है और कलम में अपने बाबरनामा में भी लिख रहा है। अब देखिए इसकी साहित्य में भी रुचि थी। बाबर की साहित्य में रुचि थी। साहित्य में रुचि थी। बाबर की साहित्य में रुचि थी। और क्या था कि बाबर एक आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा बाबर द्वारा लिखी गई थी। उसका नाम हम आपको बता ही दिए हैं, उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था बेटा? बाबरनामा। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और पहला मुगल शासक था जो फारसी अनुवाद किया था। इसकी भाषा जो बाबरनामा थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किसमें लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। और एक लिखा गया था पुस्तक जो कि बहुत हाईलाइट पुस्तक है, जिससे क्वेश्चन बनता है, तुजुक ए बाबरी, जिसको लिखा था बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी, इसका अनुवाद किए थे। अनुवाद फारसी में, ये लिखी गई थी तुर्की में। ठीक है, और फारसी में जो अनुवाद किया था व्यक्ति अब्दुल रहीम खाना ने क्या किया था कि तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किसमें किया था? फारसी में। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। बाबर को बगीचों का शौक था। देखो इसको बगीचे का बहुत शौक था, और इसने देखो आगरा और लाहौर में क्या किए? बहुत बगीचे लगवाए थे। में बगीचे
बगीचे लगवाए। ठीक है, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। आगरा प्लस लाहौर में क्या किए, बगीचे लगवाए। और नेक्स्ट है कि इसकी मृत्यु जो हुई, बाबर की मृत्यु, इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। 1530 को हुई। तो आप लोग जो मर गया है, ट्रिक में मर गया 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है, 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा 27 में, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और 30 में क्या किया, टपक गया। बात समझ रहे हैं? तो आज के बाद जो हमारा सेशन आएगा, बाबर के लड़के हुमायूं का आएगा। हुमायूं गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य देखिए पिता पुत्र का है। एक तरह से कह लीजिए, कोई कहता है कि परिवारवाद, तो ये परिवारवाद यहाँ लागू होता है। जो चुनाव लड़के आए उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं, जो डायरेक्टली आ जाए उसको परिवारवाद कहते हैं। तो ये सब जो थे डायरेक्टली आते थे, ये परिवारवाद के सदस्य थे। बात समझ रहे हैं? जो चुनाव जाता है, जो जनता के बीच जाता है, लड़ के जनता चुनती है, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को, और आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने सेशन पर विराम दे रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी भर भर के करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।